नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाओं का हमारे इस चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एमपीटेट रीट सभी परीक्षाओं से संबंधित पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को होना है, तो हम रीट परीक्षा के लिए जो पर्यावरण का मॉडल पेपर है वह मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको बताना है 30 में से आपने कितने सही किए हैं। अपनी तैयारी की जानकारी प्राप्त कीजिए और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ही, रात्रि में विचरण करने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देख पाते हैं? जो जानवर रात्रि में विचरण करते हैं वह किस रंग का देख पाते हैं? तो जो रात्रि में विचरण करने वाले जानवर होते हैं वह या तो केवल काला या फिर सफ़ेद ही देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सभी रंग देख सकें, या तो उनको काला या सफ़ेद देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो जानवर रात्रि में विचरण करते हैं वह केवल काला एवं सफ़ेद देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए, इसी के साथ ही क्वेश्चन सेकंड का जवाब आपको देना है। हमें उन पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं जो क्या होते हैं? जिन पक्षियों के हमें बाहर से कान दिखते हैं, है ना, तो वह किसे जन्म देते हैं? वे बच्चे को जन्म देते हैं। आप सभी को मालूम होगा, जिनके हमें कान दिखते हैं वह किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। और जिनके कान नहीं दिखते हैं बाहर से वह अंडे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमें उन पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, है ना। अब जो पक्षी जिनके कान दिखते हैं बाहर से वह किसे जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हुआ होगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो 26 किलोमीटर लंबा जम्मू ग्लेशियर है यह कहाँ पर है? तो जो 26 किलोमीटर लंबा जम्मू ग्लेशियर है यह कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। वहाँ पर जम्मू ग्लेशियर है ना, जिसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यह सभी 30 प्रश्न का मॉडल पेपर हम इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें वह सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो पक्षियों का स्वर्ग है यह किसे कहा जाता है? तो जो केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, उसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और बर्डमैन ऑफ इंडिया भी हमारे यहाँ पर सलीम अली जी को कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5वां, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो ग्रेट निकोबार में दक्षिणी बटन द्वीप जो राष्ट्रीय उद्यान है 0.3 किलोमीटर, यह हमारे यहाँ का क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सबसे पहले हमारे भारत में बना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हेमेस राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो जो सबसे हेली नेशनल पार्क है, जो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले भारत में बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वह हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है ना। और सबसे बड़ा हमारे भारत का राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछा जाए तो वह हो जाएगा
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हेरी नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है। और सबसे बड़ा, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हेमिस, जो कि लेह लद्दाख में है। 3350 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। तो आशा करते हैं सभी पॉइंट आपको याद हुए होंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिणी बटन द्वीप, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ना। तो इसका कुल क्षेत्रफल 0.03 किलोमीटर है। कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, विश्व बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कश्मीरी हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर का जो दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है वह कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली जी को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, जो संकटग्रस्त जंतु है दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो यह चीन में पाया जाता है। चीन का इसे राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारे भारत का वन अनुसंधान रिसर्च करने वाला संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंध अनुसंधान और जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है यह देहरादून में है। लेकिन वन प्रबंधन संस्थान की बात की जाए, है ना, तो यह कहाँ पर हो जाएगा? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, है ना। दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। लेकिन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। नेक्स्ट, अंगूरों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो जो महाराष्ट्र का नासिक शहर है वह अंगूरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जो वन महोत्सव है यह जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, पौधों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट, चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है ना। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, लेकिन आपको बताना है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है ना। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, लेकिन कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो जो असम का, है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा बहुत आयत में पाया जाता है, बहुत ही फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? असम पर, है ना, असम में। तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट,
जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। नेक्स्ट, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो जो पक्षी बर्फ पर अंडे देता है वह हो जाएगा पेंगुइन पक्षी, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अजीब पक्षी भी है। कहाँ पर अपनी अंडे देता है? तो बर्फ पर, है ना। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा हो जाएगा? पेंगुइन पक्षी। नेक्स्ट, WWF से क्या आशय है? इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, है ना, फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का पूर्ण रूप हो जाएगा। दोस्तों, यह हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट निकाल लीजिए, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, लारूकाज पर्व किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो जो हमारी गोंड जनजाति है उसमें लारूकाज पर्व बहुत ही प्रसिद्ध है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है ना? बताइए, रेट वाले सभी विद्यार्थी बताएं कि जो घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है ना। बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। गणगौर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। देखिए नेक्स्ट, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का, है ना। हम इन सभी लोक नृत्य और जो जिस राज्य के लोक नृत्य है ना, उन सभी के हम याद करने की ट्रिक भी हम बना देंगे, तो आसानी से आपको ट्रिक से सभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, IEP का पूर्ण रूप क्या है ना? तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, IEEP, है ना। तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो IEEP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। आशा करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी? तो बताइए, ये सभी होने चाहिए। स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी होने चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में सभी शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट, डिस्लेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? बोलने और सुनने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित और बोलने से संबंधित। देखिए, जो डिस्लेक्सिया होता है यह क्या होता है? पठन विकार, है ना। पढ़ने से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। और जो डिसकैलकुलिया होता है वह गणितीय विकार होता है ना। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह कितने बिंदु होते हैं? तो जो ब्रेल लिपि होती है इसमें उभरे हुए बिंदुओं की सहायता से जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। वह उभरे हुए बिंदु कितने होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि, है ना। लुइस ब्रेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ब्रेल लिपि। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यह 30 प्रश्न का मॉडल पेपर देखा है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी आगे की वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको यह हमारा मॉडल पेपर कैसा लगा है। और इसी प्रकार के हम नेक्स्ट मॉडल पेपर डालते जाएंगे। तो यदि आप एमपीटेट या रीट परीक्षाओं का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको यह देखना बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।